हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, कठमुल्ला जज, वो कठमुल्ला जज आपको याद होगा जिसके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। राज्यसभा में जहां इनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है, महाभियोग लाने को लेकर प्रस्ताव लाया जा रहा है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कठमुल्ला जज के खिलाफ एक्शन करने की तैयारी कर ली है। लेकिन इस बीच जहां देश में संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कठमुल्ला जज के समर्थन में कूद पड़े हैं। दोस्तों, ये सभी को मालूम है कि कठमुल्ला जज शेखर यादव ने जो बयान दिया वो विवादित था। बड़ा सवाल, उस विवादित बयान का योगी आदित्यनाथ समर्थन क्यों कर रहे हैं? इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं आपको जज शेखर यादव का वो विवादित बयान याद दिलाना चाहता हूं। इन्होंने कहा क्या था? दोस्तों, ये वाकया 10 दिसंबर का है। प्रयागराज में बीएचपी का, विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम होता है जहां पर ये भी गेस्ट बनकर पहुंचते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो लीगल सेल का कार्यक्रम था। वहां पर कानून की बात करनी थी, संविधान की बात करनी थी, लेकिन इन्होंने विवादित बयान देकर पूरे देश को हैरान कर दिया था। कहा था क्या? वो देखिए। मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं कि ये हिंदुस्तान है और यहां रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जस्टिस होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होते हैं जो कहते हैं उसी को माना जाता है। इस दौरान जज शेखर यादव ने कहा था कि देश के लिए कठमुल्ले घातक हैं। कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया था और इसका सीधा सा मतलब निकाला गया कि इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है। बड़ी बात इन्होंने क्या कही थी? इन्होंने कहा था हिंदुस्तान, जबकि संविधान के आर्टिकल 1 में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं है। इस देश को आपको या तो भारत बोलना है या तो इंडिया बोलना है। इंडिया दैट इज भारत, हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में इसका जिक्र है। और ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान रट लगाए हैं और ये कह रहे हैं कि ये देश बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। ये देश किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, यह देश चलेगा संविधान के हिसाब से। बाबा साहेब के संविधान के हिसाब से यह देश चल रहा है और आगे भी चलेगा। इस संविधान को कोई नहीं बदल पाएगा, इस विधान को कोई नहीं बदल पाएगा। और जो लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं उनका सपना अधूरा रह जाएगा। इस बीच दोस्तों, योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है, उन्होंने जज शेखर यादव के असंवैधानिक विवादित बयान का समर्थन किया है। क्या कहा है जरा वो भी आप लोग सुन लीजिए। यह हेडलाइन देखिए दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में सीएम योगी बोले, नोटिस दे दिया, तनिक भी शर्म नहीं आई। आपको याद दिला दें, इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। 50 राज्यसभा सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिया है। महाभियोग के लिए नोटिस लाया जा रहा है और उस नोटिस पर 50 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलमिलाए हैं। खास तौर से योगी आदित्यनाथ को बुरा लग गया। असंवैधानिक विवादित बयान का समर्थन योगी क्यों कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। एक जज अगर असंवैधानिक बयान दे, विवादित बयान दे, तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? देश के लोग क्या पागल हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं? क्या राज्यसभा के तमाम सांसद, लोकसभा सांसद वो बेवकूफ हैं जो इनके बयान को असंवैधानिक बता रहे हैं? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जज शेखर यादव के बयान का समर्थन किया है, योगी का भी विरोध शुरू हो गया है। योगी ने बिना नाम लिए कहा है कि एक हाई कोर्ट के जज ने सही बात कही तो उनको महाभियोग का नोटिस दे दिया गया। विपक्ष संविधान का गला घोंट कर देश को चलाना चाहता है। योगी जी, ये किस संविधान की बात कर रहे हैं? संविधान में ये कहां लिखा है कि ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा?
योगी को कोई जरा संविधान बताए। योगी जी कौन सा संविधान पढ़ते हैं, उन्हें जरा कोई बताए। योगी जी ने आगे क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता तो होनी ही चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान तो हर हाल में होता है। दुनिया में अगर होता है तो सच्चाई को कोई बोलता है तो ये कौन सा अपराध हो गया। इन लोगों ने जज के खिलाफ भी महाभियोग का नोटिस दे दिया। तो जब से विपक्ष ने महाभियोग का नोटिस दिया है जज शेखर यादव के खिलाफ, तब से बीजेपी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और अब तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ऐसे विवादित बयान का समर्थन कर रहे हैं उस समय जब संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि हम तो संविधान का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं। बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री जी ने जज शेखर यादव के बयान की निंदा क्यों नहीं की, यह बहुत बड़ा सवाल है। भले ही बीजेपी के लोग जज शेखर यादव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने की तैयारी करने जा रहा है। एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आ चुकी है, ये देखिए, विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने तलब कर लिया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उन्हें अगले सप्ताह बैठक के लिए बुला लिया है। बैठक 17 दिसंबर को हो सकती है। कोलिजियम के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से इसका विवरण मांगा है। आपको बताएं तो इस समय जज शेखर यादव को हटाने की मांग तेज हो गई है। विपक्ष के तमाम नेता चाहते हैं कि जज शेखर यादव को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ऐसे जजों को हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है जो हिंदू मुसलमान करे, नफरत का बीज बोए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग ऐसे जजों के बयान का समर्थन क्यों करते हैं। योगी जी ने इनके बयान का समर्थन क्यों किया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। योगी जी ने तो संविधान की शपथ ली है ना, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो संविधान की शपथ ली है ना, और संविधान में यह कहां लिखा है कि यह देश बहुसंख्यक के आधार पर चलेगा। कठमुल्ला शब्द का जिक्र संविधान में कहा है, कोई योगी जी को बताएगा। तो योगी जी ने जिस तरीके से कठमुल्ला जज का समर्थन किया है, कहीं ना कहीं वो भी फंस गए हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट कठमुल्ला जज के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेने जा रहा है। 17 दिसंबर को एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से योगी ने कठमुल्ला जज का समर्थन किया है, योगी के इस बयान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, क्या जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग आना चाहिए? आपने जो बयान सुना जज शेखर यादव का, क्या उससे आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं? आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।